बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा से कोई 300 किलोमीटर दूर एक खामोश इलाका है। इसको मदाइन सालिया कहते हैं। इस इलाके में हज़रत सालिया की कौम आबाद थी। इस कौम को कौम समूद भी कहते हैं। ये कौम हज़रत हूद की कौम के हम असर थे। हज़रत हूद की कौम को कौम आद कहते हैं, जिनकी बाक़ियात आजकल बहरीन के सहरा अबार में मौजूद हैं। चुनाचा कौम सालिया या कौम समूद ने अल्लाह से कुफर किया। बहुत बड़े, लंबे, चौड़े और ताकतवर थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने घर बना रखे थे, जो किसी भी मौसमी शिद्दत का मुकाबला कर सकते थे। वो हज़रत सालिया की तबलीग के मुकाबले में कहते, ऐ सालिया, हमारे अजीमुल शान घरों को देख, क्या हम बहुत ज़्यादा ताकत वाले नहीं? अगर हमारे मुकाबले पर कोई और कौम है, इनको लाओ हमारे सामने। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की निशानी एक ऊँटनी को मार डाला, ऊँटनी का बच्चा रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ एक पहाड़ी में गुम हो गया। हज़रत सालिया ने अपनी कौम से फरमाया कि 3 दिन अपने घरों में फ़ायदा उठा लो, ये अल्लाह का अज़ाब है कि झूठा नहीं होगा। तो अल्लाह ने हज़रत सालिया को और कुछ लोगों को अपनी मेहरबानी से बचा लिया। इस कौम को चंगार ने आ पकड़ा। वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फरिश्ते की वो चीख या चिंगार इतनी शदीद थी कि इनके कलेजे फट गए। वो अपने घरों में पड़े पड़े ही हलाक हो गए। वो जितने भी ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा जोरावर नहीं हो सकते। वो बरतर और आला है। रवायत में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ असहाब के साथ इस इलाके से गुजरे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर इज़्तिराब था और ऐसा लगता था वो जल्दी में हैं। वहाँ के लोगों ने एक कुएं का पानी पेश किया, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमा दिया और जल्द वहाँ से निकलने का हुक्म दिया। सहाबा ने इज़्तिराब की हालत वजह पूछी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो चुका है। यह इलाका हज़रत सालिया की कौम का है, जिस पर अल्लाह ने सख्त अज़ाब नाजिल किया। वहाँ न रुकना और न पानी पीना। ऐसे राज हैं जिसकी खबर हमें नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयतन मासूम हैं। चुनाचा अज़ाब इलाही का सुनकर आम शख्स अंदर से दहल जाता है। वो तो अल्लाह के रसूल हैं, जिनको अल्लाह की ताकत का नजूबी इल्म है। बिल्कुल ऐसे ही कौम लूत के साथ हुआ। वो लोग हम जिन्स परस्ती जैसे मुकरू काम में पड़ चुके थे। हज़रत लूत ने इनको ख़बरदार किया, लेकिन ऐशो इशरत और गुनाहों की लज्जत में इस कदर गर्क थे कि हज़रत लूत को सताना शुरू कर दिया। हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम के हम असर थे। अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आए। अल्लाह ने अपने फरिश्ते हज़रत लूत की तरफ भेजे। उन्होंने हज़रत लूत से कहा कि कुछ रात रहे, यहाँ से अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जाएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमारे अज़ाब का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है? फरिश्तों ने ताकीद की कि कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। चुनाचा सहरी के वक्त कौम लूत पर अल्लाह ने आसमान से पत्थरों और आग की बारिश शुरू कर दी, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने इन पर तह दर तह कंकरियां बरसाईं और पूरी बस्ती को नीचे से ऊपर कर दिया। आज जदीद साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि जब ये कौम ज़मीन पर थी, इस वक्त बुर्ज सुनबला से शहाबे साकबों की बारिश हुई थी। वो पत्थरों की बारिश आग के बगोलों की तरह इस कौम पर नाजिल हुई थी। ये अपनी दुनिया में मगन थे। इनकी हड्डियों से पता चलता है कि इंतहाई करबनाक अज़ाब की ज़िद में आ गए थे। हज़रत लूत की बीवी ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मुड़कर पीछे तबाह होता शहर देखने लगी, और वही पत्थर की हो गई। इनकी बाक़ियात आज भी बहरा मुर्दार के पास वादी सदूम में देखी जा सकती हैं। अल्लाह हमें अपने सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और अज़ाब इलाही से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।